यूनिट 3 प्राणायामास के पार्ट 3 में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज आप इसमें सीख पाएंगे कि दो प्राणायाम मैं कोशिश करूंगा दो कंप्लीट हो जाएं। और इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि प्राणायाम्स क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनके अगर प्रॉपर तरीके से न किया जाए तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। साथ में चक्रास क्या होते हैं और प्राणायाम्स का चक्रास में क्या रोल होता है, योगा और प्राणायाम में क्या डिफरेंस है, सब चीजें आगे आप लोगों को, इसलिए हम इन्हें दोबारा से कवर नहीं करेंगे। पिछले सेशन सारे रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स वहां से रेफर कर सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं सीधा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। और इसमें क्या होता है कि इसको ओशियन ब्रीथ या विक्टोरियस ब्रीथ के नाम से भी जाना जाता है। और योग प्रैक्टिस में जो हठ योग जिन्हें कहते हैं, उनमें से उज्जाई प्राणायाम एक इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। प्राणायाम योगा का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, नाक से सांस लेते हैं और गर्दन को थोड़ा सा गले को दबाते हुए, मतलब हाथ से नहीं, वैसे ही अपने थोड़ा सा टाइट करते हुए सांस को कुछ इस तरीके से हम शरीर के अंदर ले जाते हैं कि थोड़ी सी आवाज होती है सांस के अंदर जाने की और बाहर आने की भी। नाक से ही सांस लेते हैं तो इसकी आवाज जो होती है ना, वो कुछ ऐसी लगती है जैसे कि कुछ जंगलों में हवा चल रही होती है बड़ी शांति से, और पेड़ों से थोड़ा सा टच होके चलती है, या समुद्र की लहरें जैसी उठती हैं और जाती हैं, उस तरीके की। तो इससे क्या होता है, उज्जाई प्राणायाम इज बिलीव टू बी टू काम द माइंड, रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्राणा वाइटल एनर्जी एंड जनरेट इंटरनल हीट इन द बॉडी। तो इससे कई सारे लाभ होते हैं। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी प्राण वायु है, जिसे ऑक्सीजन हम कहते हैं, एक प्राण वायु होती है, एक अप्राण होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी से हमारे निकलती है, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, उससे उसका निकलना जरूरी होता है। तो उसको अगर प्रॉपर रेगुलेट कर लिया जाए तो हमारा एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ जाता है और हमारी हर तरीके से जो चीजें हैं वो बेहतर होती हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो देखिए, इसके उज्जाई प्राणायाम को क्या करते हैं, ये दो चित्र आप देख रहे हैं, इनहेल है, ये ऑक्सीजन को हम अंदर ले जा रहे हैं जिसे प्राणवायु कहते हैं। लंग्स फिल डायग्राम, इससे हमारे लंग्स और हमारा डायफ्राम जो है, छाती जो है, चेस्ट है, वो पूरी तरीके से फूल जाती है। और हमारी वैली भी, हमारा जो पेट है, वो भी फूलेगा इसके साथ में। जितना आप फुला सकते हैं, जितनी गैस ले सकते हैं अंदर, उतनी ले जाएंगे। फिर जब इसको निकालेंगे तो निकालेंगे भी कुछ इस तरीके से कि हमारा ये सिकुड़ जाएगा, पेट और डायफ्राम दोनों ही। और इससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, जिसे अपान वायु कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, ध्यान देने वाली जो चीजें हैं वो ये हैं कि जब भी कोई प्राणायाम या योग करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से आप आ, उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे आप उसको ओवरऑल पूरा करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो ह्यूमन बीइंग्स में ही है, कि ये सबसे पहला जो एक चक्र होता है उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। और सबसे ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं क्राउन चक्र। इसके बीच में 5 चक्र और होते हैं। तो केवल ह्यूमन बीइंग्स ही है जिनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल इरेक्ट है और वो सीधे हो सकते हैं। तो इन्हीं में ही संभावनाएं होती हैं अपने आप को डेवलप करने की और ज्ञान को प्राप्त करके। जो आखिरी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है लिबरेशन फ्रॉम द लाइफ साइकिल, और हमें उस इटरनल पावर के साथ में एक हो जाना। तो ये तभी पॉसिबल होता है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो चक्र होता है, जिसको हम रूट चक्र भी कहते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, तो ये रूट चक्र से एनर्जी होती हुई हमारी इसके थ्रू, ये आपको एक चीज मैंने पहले भी बताई थी कि जो प्राणायाम्स हैं, अलग अलग प्राणायाम्स अलग अलग चक्र को प्रभावित करते हैं। और किस चक्र से क्या होता है, किसका किस पे असर पड़ता है, वो चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी भी बताऊंगा। अब ये क्या होता है, जो रूट चक्र है, जिसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं, वहां से कहाँ तक जाता है, यहाँ तक। इसको थर्ड आई चक्र कहते हैं। अपनी आंखों के ऊपर आईब्रोज के बीच में ये चक्र होता है, वहां तक के एनर्जी के फ्लो को ये उज्जाई प्राणायाम आगे बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं
उनका ध्यान कंसंट्रेट होगा, बहुत प्रॉपर कंसंट्रेट होगा, और उनके अंदर अगर कोई गलत विचार उठ रहे हैं तो वो नियंत्रित होंगे। साथ में उनमें एनर्जी का फ्लो होगा, आपकी पढ़ाई बेहतर होगी, मेमोरी शार्प होगी, और बहुत कुछ इसके बेनिफिट्स होंगे। अब मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिए, उज्जाई प्राणायाम को अब आपको कैसे करना है, ठीक है। देखिए, अब इम्पोर्टेंट प्राणायाम और योगा में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि उसकी जो करने की प्रक्रिया है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो आपके अंदर उल्टा होगा और पॉजिटिव की जगह नेगेटिविटी डेवलप होने लगेगी। आपको क्या करना है, हर आसन में बहुत कंफर्टेबली बैठना है, और या तो क्रॉस लेग करके बैठें, या फ्लोर पे या चेयर पे बैठें, या और आपके फीट फ्लैट ऑन डाउन ग्राउंड पे लगे हुए हों। वैसे बेस्ट यही है, जो ये मुद्रा है सबसे अच्छी आसन मुद्रा ये है। या अगर आप में प्रैक्टिस आप करते रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप बैठिए किस में, उसमें जिसको हम बोलते हैं कौन सा आसन हो, वज्रासन, जिसमें ये दोनों पैर पीछे की तरफ होते हैं और हिप्स इनका वेट इनके ऊपर होता है। वज्रासन बेस्ट है। आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करने के बाद में ये आपकी इरेक्ट रहे, देखो इसमें थोड़ी सी तिरछी है, ये आपकी इरेक्ट होनी चाहिए स्पाइन, है ना। तो उसके बाद में आपको सांस लेनी है गहराई से, जितनी गहराई से आप ले सकें, लेकिन अननेसेसरी बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है। ऐसा करने से भी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर फोर्स लगाते हैं और सोचते हैं 2-4 दिन में ही आप टारगेट अचीव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे अगली स्लाइड में। तो बिगिन टू ब्रीद इन एंड आउट through your nose. As you inhale, gently constrict the back of your throat to create a slight resistance to airflow. This would produce a soft whisper like sound in the throat. आपने क्या करना है, जब आप बैठ जाएंगे उसके बाद में आपको सांस लेनी है, और सांस जब आप लेते हैं तो सांस लेते समय गला जो है ना, उसको बैक को कुछ इस तरीके से आप थोड़ा सा दबा के रखेंगे कि वहां से एयर का फ्लो में थोड़ा रेजिस्टेंस पैदा होगा, थोड़ी रुकावट पैदा होगी, लेकिन ये नहीं कि एयर रुकेगी। तो इससे क्या होगा कि एक साउंड निकलेगी, जो जिस तरीके से ट्रीज के बीच में हवा बहती है या समुद्र में की जो लहरें हैं उनकी आवाजें होती हैं हल्की, उस तरीके की आवाज गले से पैदा होगी, और ये आवाज बहुत वाइब्रेट करती है। आपको मालूम है कि हमारी सारी चीजें जो कंट्रोल होती हैं वो हमारे वाइब्रेशन ही हैं। इवन ईच पार्टिकल वाइब्रेट्स इन दिस यूनिवर्स। पत्थर भी अगर आप देखते हैं तो उनके बीच में भी वाइब्रेशन होता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यू टू मेंटेन दिस स्लाइड कंस्ट्रक्शन एट द बैक ऑफ योर थ्रोट एज यू एक्सहेल। तो ये आपको हवा अंदर लानी है या बाहर ले जानी है, दोनों स्थितियों में आवाज आनी चाहिए जिसे आप सुन सकें। और इस तरीके के इनहेलेशन या एक्सलेशन में मीन्स सांस को अंदर लेने में या सांस को बाहर लेने के समय में आपको क्या करना है, किसी भी तरीके का ऐसा प्रेशर नहीं लगाना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। आपको स्मूथली इसको कंडक्ट करना है, इससे प्रेशर नहीं बल्कि आपको आराम मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कुछ। ठीक है। नेक्स्ट है, कीप योर ब्रीथ डीप एंड स्टडी। आपकी ब्रीथ जो है ना, उस पर आपको पूरा ध्यान रखना है कि सांस जा रही है, सांस रुकी हुई है, और सांस अभी तक रुकी हुई है। अब सांस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सेल करने जा रहे हैं, और अब सांस हमारी बाहर निकल रही है। और जब सांस बाहर निकलती है उस समय आप अपनी चेस्ट प्लस एब्डोमेन वगैरह में भी इस एक्टिविटी को फील करेंगे कि वायु जो है बाहर जा रही है। उसके बाद में उज्जाई प्राणायाम जो है, इसको कई बार आप कर सकते हैं, धीरे धीरे इसके टाइम को आप बढ़ा सकते हैं, और इसको जो अदर योगाज आप करते हैं उनके साथ में भी यूज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन के लिए और फोकसिंग के लिए, या इसको स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि योगा प्रैक्टिस के लिए आपको कौन कौन सी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, आप उनके हिसाब से कौन कौन से योगा या प्राणायाम आप यूज कर सकते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन बना लें, और वो भी स्टेप्स में होने चाहिए। इस तरीके से नहीं होता है कि कोई भी कभी भी हम यूज करें, कहीं भी बीच में फर्स्ट की जगह थर्ड, थर्ड की जगह फिफ्थ की जगह सेकंड, ऐसा करें तो वो गलत होगा। When you are ready to finish, release the ujjayi, breathe and return to the natural breathing. Take a moment to observe any sensations in your body, and before mind, generally open your eyes and return to your
डे। तो जितनी भी बार आपने करना था उज्जाई को आपने कर लिया। फाइनली जब आपने सोचा कि हाँ अब मेरा उज्जाई कंप्लीट हो गया, अब मेरे को आगे नहीं करना है, तो सांसों को छोड़ेंगे। उसके बाद में आंखों को बहुत जेंटली ओपन करेंगे। पूरे शरीर में, पहले तो आंखें बंद करे हुए ही पूरे शरीर में हम ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं किसी भी तरीके की कोई संवेदना उठ रही है, कहीं कोई खुजली महसूस हो रही है, कहीं कोई ट्रिकलिंग है, कहीं कोई पिकलिंग है, कहीं पे कोई मींस किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इसको आपको ऑब्जर्व करना है। और अगर ऑब्जर्व हो रहा है, थोड़ी देर वहां पे ध्यान देंगे तो वो गायब हो जाएगा। कहीं कोई पेन हो रहा है, कहीं पे कुछ कुछ भी अगर अदरवाइज एक्टिविटी महसूस हो रही है तो उसको महसूस करना है। इससे क्या होगा, बॉडी में उठने ऐसी मूवमेंट्स के प्रति आपका दिमाग जागरूक होने लगेगा। और ये जागरूकता ही बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में। आप ये देखते हैं, लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, कई घंटों तक बैठे रहते हैं, तो आप तो अगर बैठेंगे तो आपको या तो नींद आ जाएगी, या आप इतनी देर तक बैठ ही नहीं पाएंगे। तो आप ऐसा महसूस न करें कि जो बैठा हुआ है वो सो गया। वो सोया हुआ नहीं, इतना ज्यादा जागरूक है कि आपकी किसी भी एक्टिविटी को तो वो बहुत अच्छी तरह जानेगा ही, लेकिन अपने अंदर अपने शरीर में उठने वाली संवेदनाएं जिन्हें आप कभी नहीं जान पाते हैं, उन संवेदनाओं को वो जानने लगता है और धीरे धीरे वो अपने अंदर उतरने लगता है। अब देखिए बेनिफिट्स क्या हैं उज्जाई प्राणायाम के। उज्जाई प्राणायाम ऑफन ऑफन referred to as victorious breathe और ओशियन ब्रीथ इज ए फंडामेंटल ब्रीदिंग टेक्निक इन योगा। जैसा शुरू में ही बताया गया है कि इसे विक्टोरियस या ओशियन ब्रीथ कहते हैं, क्योंकि जब आप इसको लेते हैं तो गले में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होने पे जब आप सांस लेते हैं तो सांस से कुछ आवाज निकलती है इसमें, समुद्र में उठने वाली लहरों की तरीके से, या फिर जैसे जो जंगल पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो पेड़ होते हैं उनमें शांतिपूर्वक धीरे से कोई वायु चल रही होती है, इसकी आवाज आती है। उस तरीके की आवाज आपके गले से डेवलप होती है। इट्स ऑफन बेनिफिट्स आर न्यूमरस एंड कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल बीइंग्स। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनका असर हमारे भौतिक रूप से शरीर पर होने के अलावा मन पर भी होता है। और इसका बहुत ज्यादा प्रयोग शरीर को रिलैक्स करने में, माइंड एंड बॉडी के कंसंट्रेशन को प्रॉपर करने में किया जाता है। और उज्जाई प्राणायाम जो है ना, इसको पूरे ध्यान से और पूरे धैर्य से और लगातार एक क्रम में किया जाना चाहिए, तभी इसके बेटर बेनिफिट्स मिलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्जर्व करना है कि कोई भी चीज अगर कहीं एक छोटी सी आवाज भी हो रही है हमारे दिमाग में, धीरे धीरे आवाजों के अलावा मन में अगर कोई विचार उठ रहे हैं तो उनके प्रति भी हमें संवेदनशील होना है और आगे बढ़ना है। बेनिफिट्स क्या है उज्जैय प्राणायाम में? तो देखिए, काम्स द माइंड, आपका दिमाग है उसको शांत करता है। दिमाग में तमाम सारे जो विचार चल रहे होते हैं, एक चीज आपको मालूम है, आपका माइंड बहुत छोटा बॉडी का पार्ट है, लेकिन माइंड में इतने विचार चलते हैं कि आप जितना खाना खाते हैं और जितनी एनर्जी आपकी पैदा होती है उसका लगभग 80% कंजम्पशन ब्रेन करता है। आपका शरीर बहुत कम करता है। तो ब्रेन को अगर हम थोड़ी हम बचा लेंगे, एनर्जी को हम अपने और अदर कामों में ला सकते हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग को सबसे ज्यादा शांत करने की जरूरत है। हमारा दिमाग अगर प्रॉपर काम करे तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, दिमाग शांत होगा तो ध्यान अपने आप लगेगा। और इनहेंसेस रेस्पिरेटरी फंक्शंस, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा डिपेंड ही किस पे होता है, हमारे लंग्स पे, और उसके साथ में हमारे जो एब्डोमिनल एरिया है उस पे। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी जो फंक्शंस हैं उनको फायदा मिलता है। आपको मालूम है, रेस्पिरेशन में हमारे जो लंग्स होते हैं वो हमारे हार्ट से वो इम्प्योर ब्लड लेते हैं। और हमारे लंग्स में ही जो सबसे छोटी यूनिट्स होती हैं जिन्हें एल्वियोलीज कहते हैं, उनके द्वारा एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहीं पे एक जो आर्टरी होती है जो ब्लड लेके आती है हमारे हार्ट से, उसको इनको लंग्स को, और एक प्योर को लंग से लेके जाती है हार्ट में। उन दोनों को ही एक ही नाम दिया जाता है, उसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं।
तो पल्मोनरी आर्टी से और आर्टी या नर्व से वेन से रिलेटेड तमाम सारे जो प्रॉब्लम्स हमारी सांस की हैं, वो जैसे दमा है, एस्थमा है ना, और ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो इससे काफी कवर होती हैं। इंक्रीजेस ऑक्सीजनेशन, इस ऊंचाई को जब आप करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में बाहर निकलती है और ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में अंदर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और ऑक्सीजन बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी इसे इस गलत तरीके से नहीं करेंगे कि आपकी ऑक्सीजन का लेवल कुछ ज्यादा बढ़ जाए। ऑक्सीजन का लेवल अगर आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ गया ना, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी पता है? आप सो नहीं पाएंगे, आपको आराम नहीं मिलेगा, अनकॉन्शियसनेस होगी, और आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, जिस वजह से आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी। तो इन चीजों को भी हम ध्यान रखना है। ठीक है। वर्ल्ड हीट इन द बॉडी, आपकी बॉडी में हीट को एनर्जाइज करती है ऊंचाई। ऊंचाई मतलब ये सांसें अगर आप तेज लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड के साथ में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तो आपकी सेल्स ज्यादा एक्टिव होंगी, सेल्स एक्टिव होंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का टोन अप होना बहुत जरूरी होता है। जितने न्यूरॉन्स हैं और हमारा जो सिग्नल सिस्टम है, वो जब तक प्रॉपर नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। हमारे हाथ पैर आंख नाक कान जो कुछ भी करते हैं, वो हमारे सिग्नल सिस्टम का रिफ्लेक्शन ही होता है, और सिग्नल सिस्टम अगर आपका इम्प्रॉपर है तो आप समझते हैं बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। सपोर्ट्स मेडिटेशन प्रैक्टिस, आगे आप योगा के बाद में प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद आप मेडिटेशन में, तो मेडिटेशन को ये सपोर्ट करता है। मेडिटेशन में आप तभी उतर सकते हैं जब आप अपने शरीर को, मन को और सभी चीजों को एकाग्रचित कर पाए। प्रमोट्स माइंड बॉडी अवेयरनेस, आपका शरीर और आपके मन की जो जागरूकता है। दामिनी गुड इवनिंग। तो उन सभी चीजों को ये प्रमोट करता है। ठीक है। तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं, इनका डिटेल में हमने बहुत कुछ नहीं लिखा है। ये जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे, साथ में हम वीडियो सेशंस भी इसके प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से इसे करेंगे और कैसे बेनिफिट्स होते हैं वो भी हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा आता है डिसएडवांटेजेस। ऊंचाई प्राणायाम के डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, एक चीज तो होती है जब आप प्राणायाम से या योगा करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लगती है, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखने लगता है, आपकी आंखों में एक चमक आ जाती है, और आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस स्टेटस और लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो आपको योगा और प्राणायाम बहुत ज्यादा करने चाहिए। इस समय आपकी बॉडी जो है ना वो ग्रो कर रही होती है, तो उसको एक काफी एनर्जी की भी जरूरत होती है, और एनर्जी भी हमारे अंदर बहुत हो लेकिन उसका फ्लो प्रॉपर ना हो तो ये गलत होता है। इसलिए हमें इन चीजों की इस एज में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अभी आपकी बॉडी बिल्डअप हो रही होती है, और 18-20 साल के बाद में बिल्डअप नहीं होगी, केवल मेंटेन होगी। उस समय में एनर्जी की कम जरूरत होती है, और उस समय एनर्जी जो है उसे मेंटेन करना ही हमारे लिए काफी होता है। तो उज्जयी प्राणायाम जो है ये हमारे मन को शांत करता है, कंसंट्रेशन को बेहतर बनाता है, शरीर को रिलैक्स करता है। लेकिन अगर गलत तरीके से किया तो इसके काफी सारे डिसएडवांटेज भी हैं। देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉट सुइटेबल फॉर एवरीवन, हर एक के लिए ये सहायक नहीं है। इनकरेक्ट टेक्निक कैन लीड टू स्ट्रेन, अगर आपने गलत तरीके से किया तो आपके शरीर में, मन में, दिमाग में, बॉडी में तनाव पैदा हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, पोटेंशियल फॉर ओवर एक्सरेशन हो सकता है। अगर आपने ज्यादा सांस निकालने में दम लगाई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल रिलीज हो सकती है। आपको क्या हो सकता है, इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है, अचानक ही आपको दुख महसूस होने लगे, कोई कष्ट महसूस होने लगे, मन में नेगेटिव विचार आने लगे, और मतलब डिजेक्टेड महसूस करने लगे आप, तमाम नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आने लगे। ये भी एक इसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है। डिपेंडेंसी ऑन द टेक्निक्स, कई बार ये होता है कि आपको इतना अच्छा लगने लगता है कि आप इसके ऊपर इतनी डिपेंडेंसी बनाने लगते हैं कि और चीजें बेकार लगती हैं, आपको लगता है कि ऊंचाई ही ये कर लो यही काफी है। ये गलत है। पूरे शरीर को डेवलप होने के लिए सब चीजें चाहिए, जैसे आपको मालूम है प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, मैक्रो मिनरल्स हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है। तो ये सब चीजें हमें कुछ प्रॉपर रेशियो में चाहिए। ये नहीं कि आज हमने फैट खाया तो खूब फैट वाले आइटम ही खा लिए और चीजें जरूरत नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम पैदा करेगा। इसलिए प्राणायाम एक ही काफी नहीं है, आपकी आवश्यकता के हिसाब से आपको कितने करने हैं वो सभी होना चाहिए। फ्रॉम अदर प्रैक्टिसेस,
और इसमें आपको इतना आनंद आने लगेगा ये आप कहेंगे बाकी सब बेकार है, ऊंचाई केवल सही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अब थोड़ा सा इन्हें पढ़ लेते हैं। नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन, ये किसके लिए सही नहीं है? आपको मालूम है सांस का पूरा खेल है, इसमें जो प्रेशर पड़ेगा वो आपकी सांस पे पड़ेगा। तो ऐसे में मैंने अभी आपको बताया था कि पल्मोनरी एक आर्टरी होती है जो हमारी बॉडी में ब्लड को लाने ले जाने का काम करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको डेवलप हो जाएंगी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर कुछ लोगों को अस्थमा है या पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें कोई रुकावट है, उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे लोगों को ये योगा नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा गले में कोई दिक्कत है या आपको किसी भी तरीके की ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है तो भी इस योगा को, उज्जाई को, वो प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। अगला है नॉट इनकरेक्ट टेक्निक कैन लीड टू स्ट्रेन। इससे क्या होगा कि आपके गले में, के मसल्स में या दिमाग में या सिर में एक तनाव पैदा हो जाएगा अननेसेसरी, आप अगर आपने गलत तरीके से किया। नेक्स्ट है डिजीनेस और हाइपरवेंटिलेशन। अगर आपने इसको गलत तरीके से किया तो आपको चक्कर भी आने शुरू हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना? तो इसमें अब आपको क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से करना है, आपको वहां तक करना है जहां शरीर में थकान महसूस हो ना हो और ओवर दिक्कत ना हो। दिस कैन अकर ड्यू टू रैपिड चेंजेस इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। अब ये हाइपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन आप समझते हैं, वायु का आना जाना, घरों में वेंटिलेटर बनाए हुए होते हैं। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब होता है ज्यादा आना जाना हो जाए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा तेजी से आ जाए, जिससे हमारी बॉडी का बैलेंस ही गड़बड़ा जाए। ध्यान रखिए दो शब्द यूज होते हैं, एक हाइपर और एक हाइपो। हाइपो मीन्स होता है कम और हाइपर मीन्स होता है ज्यादा। तो अगर वेंटिलेशन कम होगा तब भी दिक्कत है और ज्यादा होगा तब भी दिक्कत है। सभी में हमें एक समवृत्ति बना के रखनी है जहाँ पे सब कुछ प्रॉपर हो। नेक्स्ट, पोटेंशियल फॉर ओवर एक्सीलेशन। कई बार आप क्या करते हैं, उज्जाई प्राणायाम को एग्रेसिव तरीके से ज्यादा करने से क्या होता है कि थकान और एग्जॉशन महसूस होने लगता है और इससे आपके शरीर में तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स महसूस होने लगती है। नेक्स्ट है इमोशनल रिलीज। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आपको गुस्सा आएगा, दुखी महसूस होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा और तमाम सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपने कई बार एक चीज महसूस करी होगी कि आप कभी सो के उठते हैं या कभी आप अकेले हैं, कुछ आपको करने के लिए नहीं है, तो अचानक ही आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार पैदा होने लगते हैं कि आप में उदासी छाने लगती है। और ये उदासी कुछ ऐसी छाती जाती है कि धीरे धीरे आप ऐसी स्टेज में आ जाते हैं कि आपको कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। कोई गाना जो बहुत अच्छा लगता था उसे भी सुनने की इच्छा नहीं होती है, कुछ काम करना चाहते हैं वो भी नहीं, मोबाइल में अगर कुछ देखना चाहें वो भी नहीं, किसी भी तरीके से आपका किसी मन नहीं लगता है। तो इसको कहते हैं डिजेक्टेडनेस की एक पोजीशन। ऐसे में आपको ये भी नहीं पता लगता है कि ये दुख जो आप महसूस कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है और इसका वजह क्या है। तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड में तमाम स्टोरीज हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ, बट ड्यू टू टाइम कंस्टेंट आई विल नॉट गो फॉर दैट। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हियर कि होता क्या है कि जैसे समुद्र होता है ना, तो उसमें शांत पानी हो या कोई तालाब हो उसका शांत पानी हो, उसमें एक पत्थर आप डाल दें, उसके बाद जो लहरें उठती हैं, फिर आप किसी एक लहर को पहचान नहीं सकते कि वो लहर कहाँ से उठी और कहाँ गिरी। इसी तरीके से आपका जो मन है उसमें हजारों लाखों विचार भरे पड़े हैं, फिर कौन सा विचार उठ रहा है, कौन सा विचार मीन्स उसमें डिसॉल्व हो रहा है, आप नहीं जान पाते। लेकिन उसका रिजल्ट टोटल आइदर इट मे बी ओवर हैप्पीनेस और सैडनेस। आप ज्यादा खुश भी किसी दिन महसूस कर सकते हैं और ज्यादा दुखी भी किसी दिन महसूस कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम क्या है कि आपको सम स्थिति में बनाए रखने के लिए है। थैंक यू जनब। तो इसमें आपको बनाए रखने के लिए सम स्थिति में, दुख आए तो आप बहुत दुखी ना हो, खुश आए, खुशी आए तो आप बहुत खुशी ना हो, सम बने रहें, दुख भी नहीं रहेगा और सुखी भी आप बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। और ये मेंटलिटी जब आप डेवलप कर लेंगे कि दुख आने से दुखी भी नहीं है, सुख आने से सुखी भी नहीं है, तो ना कोई आपको दुखी कर पाएगा ना आपको कोई सुखी कर पाएगा, आप पे किसी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा दुख आया तो आप चिल्लाने लगे, हेल्प मांगने लगे, और थोड़ा सा सुख आया तो आप कूदने लगे और फिर आप लोगों को नखड़े दिखाने लगे। ये चीजें गलत हैं।
ठीक है। देयर से रिस्क दैट प्रैक्टिशनर्स में बिकम ओवरली रिलायंट ऑन उज्जाई प्राणायाम एज मींस ऑफ रिलैक्सेशन और स्ट्रेस। कई बार क्या होता है कि ये आपके स्ट्रेस और शरीर के तमाम जो गतिविधियां हैं उन्हें रिलैक्स कर देता है। तो आपको ये लगने लगता है कि यही बहुत बेहतर है, हम इसी को करके अपना सारा टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत होता है और थोड़े समय में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। डिस्ट्रक्शन फ्रॉम अदर प्रैक्टिसेस, दूसरी प्रैक्टिसेस हैं उनसे आपका ध्यान हटने लगता है क्योंकि आपको ये लगने लगता है कि यही हमारे लिए बहुत कुछ है। जबकि आपको आसन है जिसमें फिजिकल पॉस्चर्स होती है, मेडिटेशन है, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिसमें यम और नियम वगैरह अभी आपने पढ़े नहीं है, शायद आगे सिलेबस में तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, हठ योग के पार्ट है ये। तो ये सब आपके लिए जरूरी है। अभी तक आपने ये कुछ चीजें पढ़ी ही नहीं है तो ये सब चीजें नहीं लगेंगी। जो भी आपको पहली बार मिल जाएगा आपको लगेगा कि शायद यही काफी है, लेकिन आपको बहुत आगे तक जाना है अभी। देखिए, नेक्स्ट हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम क्या करता है, आपके शरीर के ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। तो आपके विचार, आपके थॉट्स, आप में टेंशन, आप में ओवर एग्जॉशन सब कम हो जाते हैं और आपका शरीर बहुत शांत हो जाता है। और गर्मी के दिनों में भी ठंड का असर महसूस होता है, शरीर ठंडा हो जाता है। इसलिए लो ब्लड प्रेशर जिनका रहता हो या जो जिनकी बॉडी का मूवमेंट ही कम होता हो वो लोग, या जिन्हें कफ रहता हो, जिन्हें जुकाम जल्दी होता हो, वो लोग इस आसन को इस प्राणायाम को न करें। तो देखो, द वर्ड शीतली कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड शीत। शीत मीन्स होता है ठंडा। शीत लहर चलती है ना सर्दियों में, कोल्ड वेव कहते हैं हम उसको। तो शीत शब्द संस्कृत से है जिसका मतलब है कोल्ड और फ्रीज। तो शीतली प्राणायाम का अर्थ क्या हुआ, एक ऐसी टेक्निक जो आपके शरीर को ठंडा करे। इसमें क्या करते हैं, मुंह में देखिए इस तरीके से जीभ को घुमाते हैं जिससे एक कैविटी जैसी बनती है और ओंठों को थोड़ा सा उठा के रखते हैं, उसके बीच में इसको जीभ को रखते हैं और हम सांस यहाँ से मुंह से और निकालते नाक से। तो ये इनहेल है थ्रू कर्ल टंग, टंगे उससे, और निकालते नॉस्ट्रिल से हैं। ये शीतली का तरीका है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में शांति पैदा होती है और ठंडक पैदा होती है। इसको हमें करना चाहिए, गर्मी चल रही है, गर्मियों के टाइम में आप इसे करें, आपको बड़ा शांति मिलेगी। लोग परेशान हो रहे हो गर्मी में कि बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, 5 मिनट आप शीतली ये प्राणायाम कर लो, आपको ठंडक महसूस होने लगेगी। नेक्स्ट देखिए कैसे करें। तो कैसे करने में ये देख रहे हैं आप, वीडियोस तो नहीं अभी, बट स्टिल में ही आप देख सकते हैं। आप आराम से जहां भी बैठ सकते हैं वहां बैठें, और जो योगा के नियम है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो और शोल्डर्स रिलैक्स हो और आपकी आंखें बंद हो और आपका ध्यान जो बॉडी के पार्ट्स प्रभावित हो रहे हैं उन पे जाना चाहिए। और कुछ गहरी सांसें लें, छोड़ें, उसके बाद में शीतली करें। शीतली में आप क्या करेंगे, टंग को ट्यूब शेप में मोड़ के, या अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा लिप्स का भी सहयोग लेके आप उसको मोड़ के फिर मुंह से आपको सांस लेनी है। और वो सांस से आपको आपका डायफ्राम प्लस जो एब्डोमिनल एरिया है उसको भरना है। और उसके बाद में आपको डीपली भरने के बाद नाक से उस सांस को छोड़ना है और इसको कई बार करना है। और कई बार करने के बाद जब तक आपका मन करे तब तक आप करें, फिर आराम से रिलैक्स हों, फिर दो गहरी सांसें लें और छोड़ें, फिर सांस लें, फिर छोड़ें, फिर बिल्कुल नॉर्मल जब सांस हो जाए तब धीरे से आप आंखों को खोलें, आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। देखिए, शीतली प्राणायाम की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे जो तमाम सारे आपके मेंटल इश्यूज हैं, एनजाइटी है, स्ट्रेस है, और ऐसी फिजिकल कंडीशंस जिनमें आप काम करते हैं जिससे स्ट्रेस और मेंटल इश्यू पैदा होना ही है, तो ये शीतली घर पे आके आपको थोड़ी देर आप कर लें, आराम मिलेगा। आप पढ़ने में कमजोर हैं, क्लासरूम में आपकी इंसल्ट होती है, टीचर भी इंसल्ट करते हैं, स्टूडेंट भी इंसल्ट करते हैं, और आपको गलत लगता है, आपको जब मौका मिले, आपके ऊपर अगर स्ट्रेस हावी हो रहा है तो आप शीतली को करें। इससे क्या हुआ, एक तो कूलिंग इफेक्ट है, हॉट वेदर में अगर आपको गर्मी महसूस हो रही है तो आप इसको करें। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनजाइटी, स्ट्रेस और एनजाइटी जो चिंता है और तनाव है उससे आपको मुक्ति मिलती है। डिफरेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स, डिफरेंस आगे आएंगे। बेनिफिट्स में इससे आपको डाइजेशन प्रॉपर होगा, पित्त दोष जो होता है
वो आपका ठीक होगा। दोष 3 होते हैं, पित्त और कफ और वायु। तो ये पित्त दोष को शांत करता है। पित्त जो होता है उसका जो प्रॉपर्टी है वो जलनशील होती है। जैसे आपको डकारें आती हैं और डकारें कभी जलन वाली बहुत तेज आती हैं, शरीर में किसी जगह पे जलन महसूस होती है, तो इसका सीधा सा मतलब है आपका पित्त डिसबैलेंस है। रिफ्रेशेस द माइंड, ये क्या करता है कि दिमाग में किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं है, आप कोई फाइनल डिसीजंस नहीं ले पाते, हमेशा इफ देन में फंसे रहते हैं, और डिसीजन ले भी लिया तो उस पर फॉर्मली डिपेंड नहीं रह पाते। ऐसी स्थितियों को मेंटेन करने के लिए शीतली बेहतर है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो देखिए, लो ब्लड ब्लड प्रेशर, एस्थमा, या किसी भी इस तरीके की जो गतिविधियां हैं जो आपके किससे रिलेटेड हैं, लंग्स से रिलेटेड हैं, और आपके सर्दी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, अगर ऐसी कोई भी अगर आपको है तो आप इसे न करें। और कोल्ड सीजन के दौरान में इसको न करने की सलाह दी जाती है। डिसएडवांटेजेस के क्या है? नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन, सभी के लिए सही नहीं है। तो पहले ही बताया गया है कि अगर आपको कोई क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे सीओपीडी कहते हैं, ऐसा ना हो तो करें। आपका माउथ ड्राई होगा। आप जानते हैं जब आप सांस लेते हैं तो सांस के साथ में बाहर की हवा गर्म होती है जो मुंह से होके जाती है, तो मुंह का जो सलेवा होता है, साथ में मुंह में जो आ, नमी होती है, उसको ये सोख लेगी, और ऐसी स्थिति में आपका मुंह जो है उसमें सूखापन आने लगेगा और आपको प्यास भी ज्यादा महसूस होने लगेगी। कोल्ड सेंसिटिविटी एक है, इसलिए अगर आपको ये लगे कि आपको इसको करने से कोल्ड रिलेटेड इश्यूज आपको खड़े होने लगते हैं, वो इश्यूज क्या है अभी आपको बताया था, जुकाम है या सर्दी लग जाना है या तमाम इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, तो आप इसको न करें। तो ये दो प्राणायाम्स आज थे, उज्जाई और शीतली। आज के सिलेबस में ये इतना ही, और हम इसको यहीं तक कवर करेंगे, और इसके साथ ही ये आज का सेशन यहाँ खत्म होता है। सो आई थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड दिस क्लास। नाउ question or session, if you have any question you can ask me please। किसी को भी अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। सो जी, ऑफलाइन क्लास नहीं लगेगी अब इस सेशन की ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगेंगी, नेक्स्ट सेशन की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी सिर्फ कुछ समय ऑनलाइन बाद। लगेंगी इसकी? अब ऑनलाइन ही होंगी इसकी। ओके, ओके सर। ओके। सो एनी मोर क्वेश्चंस? एग्जाम का आप बता दीजिए कुछ, एग्जाम का क्या है? एग्जाम का देखिए 2-3 दिनों में हम आपका ये कंप्लीट कर देंगे प्राणायाम्स। उसके बाद में कुछ 2 यूनिट्स और रह रही हैं, उन्हें भी हम थोड़ा सा कवर कर लें। एग्जाम्स का वैसे ही हम डिक्लेयर कर देंगे, बट आई एम क्वाइट श्योर इट विल बी बिफोर 15th ऑफ दिस अप्रैल, अराउंड 15। ओके, नोट्स मिल एग्जाम जाएंगे, हम नोट्स दूंगा ऑनलाइन मैं। होगा एग्जाम? एग्जाम दोनों मोड में होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों असेसमेंट्स होंगे। ठीक है, इनका पूरा राइटअप में भी मैं दूंगा कि एग्जाम कैसे होगा, कौन सा कितने नंबर का होगा, अटेंडेंस की परसेंटेज क्या होगी आपकी, उसके मार्क्स कितने मिलेंगे, प्लस आपका ऑनलाइन जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसके मार्क्स कैसे होंगे, पेपर मल्टीपल चॉइस और ट्रू एंड फॉल्स टाइप में होगा, और ऑफलाइन भी ऑनलाइन दोनों का ही। और जो वो हैं आपके असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स में आप ऑनलाइन एग्जाम को चूज कर सकते हैं, या आप जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हें लिख के उनको स्कैन करके उनका पीडीएफ अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर दे रहा हूँ जिससे अननेसेसरी रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है, इसको यहीं स्टॉप करता हूँ।